हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटी साइंस क्लासेस। इवोल्यूशन चैप्टर का हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है। बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारा केमिकल इवोल्यूशन हुआ था और केमिकल इवोल्यूशन से हमारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है। एक बार दोबारा समझो। जो बेटा केमिकल इवोल्यूशन है इसकी थ्योरी दी थी ओपेरेन एंड हेल्डन ने। ओपेरेन एंड हेल्डन थ्योरी बोलते हैं इसको। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से। ओपेरेन एंड हेल्डन ने केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। इन्होंने ये कहा था कि हमारी धरती पे सबसे पहले कौन कौन से केमिकल्स थे, जैसे मीथेन था, अमोनिया थी, वाटर वेपर थे, इसको आप बोलोगे वाटर वेपर थे, और हाइड्रोजन गैस थी। उस समय पे बेटा धरती का जो इन्वायरमेंट था वो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। कैसा इन्वायरमेंट था? रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। तो इन चारों चीजों से मिलकर केमिकल एक्सप्लोजन हुआ। इनसे हमारी क्या चीजें बनी बेटा? पहले तो बनी माइक्रोमोलिक्यूल। ये मैं आपको पिछली क्लास में करवा चुकी हूँ, एक बार अगले टॉपिक के साथ हम कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या बने? माइक्रोमोलिक्यूल, और फिर माइक्रोमोलिक्यूल से बने बच्चों मैक्रोमोलिक्यूल। अब आपको ये जानने हैं कौन से माइक्रोमोलिक्यूल बने और फिर कौन से मैक्रोमोलिक्यूल बने। माइक्रोमोलिक्यूल बने जैसे कि अमाइनो एसिड्स, और फिर बेटा अमाइनो एसिड से जुड़ने से आपको पता है ना अमाइनो एसिड से क्या बनता है? अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। पहले अमाइनो एसिड बने जो माइक्रोमोलिक्यूल है, और फिर उससे बन गए प्रोटीन। ऐसे ही बेटा मोनोसैकेराइड बने। मोनोसैकेराइड है बेटा, मोनोसैकेराइड से बनेंगे पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड से क्या बनते हैं? पॉलीसैकेराइड। 11th क्लास में आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, उसमें हमने पढ़ रखा है बेटा ग्लूकोज है। जैसे ग्लूकोज होता है हमारा मोनोसैकेराइड, और ग्लूकोज से पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल क्या है? जैसे सेल्यूलोज। जैसे फंगस की सेल वॉल किससे मिलकर बनती है? काइटिन। काइटिन भी क्या है? पॉलीसैकेराइड। एक हो गया जैसे स्टार्च। ये सारे क्या है बच्चों? पॉलीसैकेराइड। तो ये बाद में बने और ग्लूकोज पहले बना। ऐसे ही फैटी एसिड बने, और फैटी एसिड से फिर बना फैट। ठीक है, तो ये इस तरह के माइक्रोमोलिक्यूल्स बने पहले, और उन माइक्रोमोलिक्यूल से क्या बना? मैक्रोमोलिक्यूल्स बने। दिस इज दी ओपेरेन एंड हेल्डन थ्योरी। इसको आप मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी बोलते हो। और अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए विच इज द वेल एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो यही थ्योरी है जिसे वेल एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है हमारे पास जो यूरे और मिलर ने दिया था। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ बेटा कि अब जैसे आपको पता है मैक्रोमोलिक्यूल बन गए, अब मैक्रोमोलिक्यूल से क्या बने? प्रोटोबायोन्ट। अब आपको ऐसे ही लिखना है, ये क्या बने पहले? प्रोटोबायोन्ट। तुम्हें ये भी याद होना चाहिए कि कितने साल पहले प्रोटोबायोन्ट बने थे। ये बने थे बेटा 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, 2.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले क्या बने? प्रोटोबायोन्ट। प्रोटोबायोन्ट से फिर बना हमारा प्रोक्रियोटिक सेल। प्रोक्रियोटिक सेल। ये जो प्रोक्रियोटिक सेल थे ना बेटा, ये कुछ नहीं थे, ये आर्की बैक्टीरिया थे। ठीक है, ये क्या है? देवर आर्की बैक्टीरिया। 11th क्लास में हम जब बैक्टीरिया का किंगडम पढ़ते हैं, मोनेरा किंगडम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं एक यू बैक्टीरिया होता है, एक आर्की बैक्टीरिया होता है। धरती पे सबसे पहले कौन से बैक्टीरिया आए? आर्की बैक्टीरिया आए। कब आए? कम से कम 2.5 बिलियन ईयर अगो पहले ये आए। अब इन्होंने सबसे पहले कैसे अपना खाना बनाना शुरू किया, या कैसे ये जीना शुरू किया इन्होंने? तो बेटा ये जो बैक्टीरिया थे ये कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया थे। कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। किनकी बात हो रही है? आर्की बैक्टीरिया की ही बात हो रही है कि ये कैसे होते थे? कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते थे। कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं? दे यूज केमिकल्स टू ऑब्टेन देयर फूड। अपना खाना बनाने के लिए ये केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर अपना खाना बनाते हैं।
अब आपको पता है प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं बेटा, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। वो क्या करते हैं, वाटर यूज करके और ऑक्सीजन बनाते हैं। ये वाटर यूज नहीं करते थे, ये क्या यूज करते थे, दे यूज H2S। H2S क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। और H2S यूज करके ये सल्फर गैस रिलीज करते थे। कौन सी गैस रिलीज करते थे, ये सल्फर गैस रिलीज करते थे। और वाटर की जगह यूज क्या करते थे, H2S यूज करते थे। इसका मतलब दे डू नॉट रिलीज, ये दे डिड नॉट रिलीज ऑक्सीजन। क्या रिलीज नहीं किया बेटा इन्होंने, ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे, उसकी जगह ये सल्फर गैस रिलीज करते थे। यानी कि हमारी धरती पे जो पहले सेल आए थे 2.5 मिलियन ईयर अगो, वो होते थे कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। वो केमिकल्स का इस्तेमाल करके उनसे अपना खाना बनाते थे। हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते थे, ना कि वाटर। दे डू नॉट यूज वाटर, दे यूज हाइड्रोजन सल्फाइड एंड रिलीज सल्फर गैस। आज भी ऐसे ये बैक्टीरिया मिलते हैं जो सल्फर गैस रिलीज करते हैं। वो जो पानी होता है बेटा वो हमेशा ही गर्म रहता है, ठीक है, और उससे स्किन डिसऑर्डर ठीक होते हैं। फिर इसके बाद जो बैक्टीरिया आए, कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया ने अपने अंदर इवोल्यूशन लाया। अब ये जो कीमोट्रोफिक बैक्टीरिया है, ये इवोल्यूशन लाकर अपने आप को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। बेटा इवोल्यूशन का मतलब ही यही होता है, जब कोई अपने अंदर चेंजेस लाकर नई स्पीशी पैदा कर दे या अपने अंदर ऐसे चेंजेस ले आए ताकि वो ज्यादा एडवांस हो जाए, उसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं। तो जो कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया थे, दे कन्वर्ट इनटू फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। अब जब ये फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया बने, अब इन्होंने क्या किया, जब ये फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया बने तो दे यूज सोलर एनर्जी एंड वाटर एज हाइड्रोजन डोनर। वो तो हाइड्रोजन सल्फाइड यूज कर रहे थे, इन्होंने उसकी जगह क्या यूज करना शुरू कर दिया बेटा, वाटर। अब जब वाटर यूज करेंगे तो रिलीज क्या करेंगे, इन्होंने रिलीज करी ऑक्सीजन इन वाटर। और यहीं से स्टार्ट हुआ हमारा ऑक्सीजन इवोल्यूशन। इसी को आप ऑक्सीजन इवोल्यूशन भी बोलते हो। यानी कि Who were the first organism to release oxygen in water? तो आपने बोलना है फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, क्योंकि फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वही सोलर एनर्जी यूज करते हैं, वही वाटर यूज करते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, ठीक है। तो फिर आया फोटो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। उसके बाद धीरे धीरे हमारा इवोल्यूशन और स्टार्ट हुआ। फिर हमारे बने पहले बेटा इनवर्टिब्रेट्स। आपने एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ रखा है। सबसे पहले बेटा इनवर्टिब्रेट्स बने थे। इनवर्टिब्रेट जैसे पोरीफेरा, सीलंट्रेटा, फिर टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिथ, एस्किलहेल्मिथ। 10 फाइलम ऐसे होते हैं अपने, 10 फाइलम ऐसे होते हैं जो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, ठीक है। एक कोर्डेट में इनवर्टिब्रेट्स बने पहले। इनवर्टिब्रेट्स बनने के बाद फिर सबसे पहले बनी बेटा फिशिस। मैं यहां से वर्टिब्रेट्स की बात कर रही हूं। यानी कि वर्टिब्रेट्स किससे बने हैं बच्चों, वर्टिब्रेट्स किससे बने हैं, इनवर्टिब्रेट से बने। पहले इनवर्टिब्रेट आए, उसके बाद क्या आया, फिशिस। फिशिस से बने एम्फीबियंस। तुम्हें पता है मछलियां तो बिल्कुल वाटर में रहती है, टोटली एक्वेटिक, क्योंकि हमारा जो इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से हुआ है, पानी से हुआ है। तो पहले पानी में कौन सी जानवर बने, फिशिस बनी। फिशिस बनने के बाद क्या बने, एम्फीबियंस बने। एम्फीबियंस क्या है, दे कैन लिव इन अर्थ they can live in water। बंद करिए बेटा। या तो एम्फीबियंस जो होते हैं वो क्या है, दे कैन लिव इन लैंड एज इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। यानी कि बेटा एम्फीबियंस वो हैं
जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एम्फीबियंस के एंसेस्टर कौन है, एम्फीबियन के एंसेस्टर कौन है बच्चों? फिशेस, क्योंकि फिशेस से एम्फीबियन बने, फिर एम्फीबियन से रेप्टाइल बने। आपको पता है ना, रेप्टाइल्स वो हैं जो जमीन पर टोटली आ गए थे, टेरिस्ट्रियल होते हैं ये। लेकिन कुछ रेप्टाइल ऐसे हैं, जैसे स्नेक है, वो वाटर में भी जाता है ना। तो एंसेस्टर कौन है इनके? एम्फीबियंस। फिर रेप्टाइल से दो और बने, एक तो बर्ड्स और एक मैमल्स। मेरा यहाँ आपको समझाने का जो कंसेप्ट है वो ये है कि हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ है। हमारा इवोल्यूशन वाटर से हुआ, वाटर में पहले इन्वर्टिब्रेट बने, फिर वहां से फिशेस बनी, फिशेस से एम्फीबियन बने, एम्फीबियन से रेप्टाइल बने, रेप्टाइल से फिर बर्ड्स और मैमल बने। अब जब आप आगे पढ़ोगे तो आप ये जानोगे कि इन सब की ना एक एज है। जैसे आप ये समझते हो बेटा, हमारी जो एज है उसमें हम एक ऐसा फेज आता है जिसमें हम डोमिनेंट होते हैं अपने घर में, हमारी सारे सुनते हैं। अभी तुम्हारी कोई नहीं सुनता, अभी तुम बच्चे हो। लेकिन फिर जब जब तुम 30-40 की उम्र में आओगे, 50 की उम्र में आओगे, तो सारे घर वाले तुम्हारी सुनेंगे, जो तुम्हारी फैमिली होगी वो तुम्हारी मानेगी, क्योंकि वो तुम्हारा डोमिनेंट फेज होगा। ऐसे ही बेटा एक फेज ऐसा था जिनको हम बोलते हैं, उस समय पे फिशेस ज्यादा डोमिनेंट थी। आज फिशेस ज्यादा डोमिनेंट नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया था जिसमें फिशेस ज्यादा डोमिनेंट थी। फिर एक टाइम ऐसा आया जिसमें एम्फीबियन ज्यादा डोमिनेट हुए। तुमने जोरासिक पार्क मूवी देखी होगी डायनासोर्स की, वो जोरासिक पीरियड ऐसा होता था जिस समय पे रेप्टाइल ज्यादा डोमिनेंट थे, इसीलिए रेप्टाइल के पीरियड को क्या बोलते हैं? जोरासिक पीरियड। क्योंकि जुरासिक पीरियड में क्या था बेटा, सबसे ज्यादा रेप्टाइल पाए जाते थे, डायनासोर्स पाए जाते थे। आज जो हमारा पीरियड डोमिनेंट है वो किनका चल रहा है? मैमल्स का। आज हमारा डोमिनेंट फेज चल रहा है, अभी हम हैं। तो ये जिस तरह से मैंने आपको बताया है ना, ऐसे ही ये डोमिनेंट हुए। पहले इन्वर्टिब्रेट डोमिनेंट हुए, फिर फिशेस हुई, फिर एम्फीबियंस हुए, फिर रेप्टाइल्स हुए, फिर बर्ड्स हुए, और अब कौन चल रहा है इवोल्यूशन में डोमिनेंट? अब क्वार्टनरी पीरियड चल रहा है। अब एज मैमल्स की चल रही है, मैक्सिमम मैमल्स ही डोमिनेट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है। ये जो मैंने आपको पढ़ाया ये क्या है? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से पहले कौन सा इवोल्यूशन हुआ अपना? केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है बेटा। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? नेक्स्ट टॉपिक है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि इवोल्यूशन के क्या एविडेंस हैं। क्योंकि हम तो कितने साल पुराने डायनासोर्स को भी बोल रहे हैं कि वो सरवाइव करते थे, क्यों? हमें उनकी हड्डियां मिली, उनके टीथ मिले, उनके फुटप्रिंट्स मिले, जिससे हमें पता है कि उनका इवोल्यूशन हुआ है या वो पहले थे। तो एविडेंस इवोल्यूशन के क्या क्या है बेटा? इसमें पहला जो आएगा ना वो है पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंसेस का मतलब है बेटा फॉसिल्स। पहले 10th में ये कंसेप्ट होता था, फिर सिलेबस से कट हो गया कि फॉसिल्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, जब कोई जानवर मरता है तो जैसे ही मिट्टी में दब जाएगा, अगर वो मिट्टी में दब गया तो उसके जो स्किन है या उसकी बॉडी के जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं वो तो डिकम्पोज हो जाते हैं, टोटली डिकम्पोजर्स उनको खत्म कर देते हैं। लेकिन जो उसके हार्ड पार्ट है, जैसे बोन्स, जैसे टीथ, जैसे नेल्स, ये रह जाते हैं, उन्हीं को हम फॉसिल बोलते हैं। यानी कि फॉसिल्स क्या है? द हार्ड रिमेन्स ऑफ organisms that are buried under the soil over million years ago। मतलब लाखों साल पहले मरने के बाद, अंडर दी सॉइल भी हो सकता है, अंडर दी आइस भी हो सकता है, अंडर दी वाटर भी हो सकता है, किसी चीज के नीचे वो दब जाए, लाखों साल दबे रह जाए। तो दबने के बाद क्या होगा बेटा? जो उसकी बॉडी के सॉफ्ट पार्ट है ना, सॉफ्ट पार्ट जैसे कि उसकी स्किन, जैसे कि उसकी आईज, इस तरह के सॉफ्ट पार्ट तो बेटा डिकम्पोज हो सकते हैं, यानी कि वो नहीं दिखेंगे। लेकिन जो उसकी बोन्स है, टीथ है, नेल्स हैं, ये ऐसे कैसे सरवाइव करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। अच्छा, जो बर्फ होती है ना बेटा, बर्फ में
स्किन भी प्रिजर्व हो जाती है। बर्फ में अगर कोई दब गया ना तो वो एज इट इज मिलेगा, उसकी स्किन भी मिलेगी एज इट इज। लेकिन हमारी मिट्टी के नीचे क्या होता है, सिर्फ ये चीजें तो गल जाती हैं बैक्टीरिया की वजह से, और केवल बोन्स, टीथ और जो नेल्स हैं ये सरवाइव करते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स। इन फॉसिल्स की वजह से हम किसकी स्टडी करते हैं बच्चों, हम स्टडी करते हैं इवोल्यूशन की। इसी से फॉसिल से ही हमें पता चला कि डायनासोर्स थे, फॉसिल से हमें पता चला आर्कियोपटेरिक्स था। मतलब बहुत सारे जो आज ऑर्गेनिजम्स सरवाइव नहीं कर रहे, मर गए हैं, खत्म हो गए हैं, उनका हमें फॉसिल से पता चला है। जो फर्स्ट फॉसिल हमें मिला था बेटा वो है आर्कियोपटेरिक्स का। आर्कियोपटेरिक्स वाज कनेक्शन बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल्स से ही ओरिजिनेट हुए हैं। तो जो आर्कियोपटेरिक्स था उसमें कुछ कैरेक्टर तो बर्ड जैसे थे और कुछ कैरेक्टर उसमें रेप्टाइल जैसे थे। इसे बेटा मिसिंग लिंक भी बोला जाता है, मिसिंग लिंक बिटवीन। आपसे पेपर में आएगा कि आप बताओ एक एग्जाम्पल दो मिसिंग लिंक का जो कि बर्ड और रेप्टाइल के बीच में है। पहली बात तो बेटा लिंक इसको क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर दोनों के कैरेक्टर है। फिर मिसिंग क्यों बोला, क्योंकि आज आप इसको नहीं देख सकते हो, आज ये कंप्लीटली हमारी धरती से एग्जिस्ट नहीं करते, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, मिसिंग लिंक। अब इसमें कैसे कैसे कैरेक्टर है बच्चों, कुछ कैरेक्टर तो मैंने किसके बताए हैं बेटा, रेप्टाइल के, और कुछ कैरेक्टर कैसे बताए हैं जैसे बर्ड के। जैसे बर्ड्स की तरह इनके अंदर फेदर्स थे और बर्ड्स की तरह इनके अंदर विंग्स भी थे। मतलब उड़ नहीं पाते थे क्योंकि बहुत बड़ा साइज था इनका, लेकिन इनके पास फेदर्स और विंग्स बिल्कुल बर्ड्स जैसे थे। इनके पास बीक भी थी, चोंच भी थी, बीक भी थी, ठीक है। और आपको पता है बीक किसके पास होती है, बीक भी बर्ड्स के पास होती है, ठीक है। इनके फोर लिम्स भी थे, हिंड लिम्स भी थे। इनके पास टीथ भी थे। ये सारे करैक्टर किस चीज को शो कर रहे हैं कि ये पहले इनके करैक्टर ये बर्ड्स जैसे हैं। और कुछ करैक्टर इनके कैसे थे, रेप्टाइल जैसे भी थे, ठीक है। और रेप्टाइल जैसे करैक्टर थे, जैसे ये कोल्ड ब्लडेड थे, और इनके जो आगे क्लोज थे, मतलब इनके नाखून पहने थे, क्लोज थे इनके। तो कुछ करैक्टर इनके रेप्टाइल जैसे थे, कुछ करैक्टर इनके बर्ड जैसे थे, इसीलिए इनको मिसिंग लिंक बोला जाता है। किस किस के बीच में, रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच में। तो बेटा यहाँ तक हमने कर लिया है, कल बाकी सारे एविडेंसेस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसे रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच। 20 मिनट हो गए।